मुसल्लह तसादुम आरई में एक मिलिटेंट को जांबक करने का पुलिस ने किया दावा। पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलात में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। जम्मू खिते में डेंगू केसों में इजाफे का तशवीशनाक रुझान मुसलसल जारी। वादी के तूल वारिस में सारिफीन बिजली की आंख मचोली से परेशान। बिजली शेड्यूल के बरक्स सूरत हाल पर काबू पाने में महकमा मुकम्मल तौर पर नाकाम। अब नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियम से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, कल शाम बेमिना श्रीनगर इलाके में एक तसादुम आरई में एक मिलिटेंट को जांबक करने का पुलिस ने दावा किया है और पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस बयान के मुताबिक ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये फिदायन अटैक की ताक में थे और पुलिस को जो ही इतला मिली है, पुलिस ने इलाके में जिस जगह मिलिटेंट वहाँ पे छुपे थे उस इलाके का कॉर्डन किया और गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट वहाँ पे जांबक हुआ। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे महकमे बिजली के हवाले से। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और बिजली की आंख मचोली से अवाम परेशान है। बिजली शेड्यूल के बरक्स जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको बिजली माकूल बिजली नहीं मिल रही है और महकमा जो है लोगों तक माकूल बिजली पहुंचाने में नाकाम रहा है, ये लोगों का इल्ज़ाम है। और लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया से भी गुजारिश की है कि इस मामले की ओर देखा जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह सर्दियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है। अभी की बात करें, चिले कलान का जो सीज़न ये आने वाला है और ज़्यादा सर्दियाँ होगी, तो जो अब ये सूरत हाल जिस तरह है तो क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किलात होगी, ये लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। कई इलाकों से आज भी लोगों ने एहतजाज किया है। पटन की बात करें, टंगमर्ग की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों से आज भी एहतजाज लोग कर रहे हैं जो है पावर शेड्यूल के हवाले से। हम बराह रास्त बात करेंगे चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस हशमत काजी साहब से और इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्यों इस तरह लोग शिकायतें करते रहते हैं, क्या लोगों तक माकूल बिजली नहीं पहुंच रही है। हशमत साहब, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। जानना चाहूंगा कि थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आई एम नॉट चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस, आई एम चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन। अच्छा, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन। सर, ये जानना चाहेंगे कि लोग एहतजाज कर रहे हैं और आए रोज मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज होता रहता है कि जो शेड्यूल महकमे ने मुरतब किया है तो उस शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो कट्स ज्यादा लग रहे हैं, चाहे हम शहर की बात करें या गांव की बात करें। मैं इसमें सिर्फ एक चीज आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आपको जवाब दे सकते हैं, बिकॉज ये जितना भी शेड्यूल वगैरह वो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही बनाते हैं। बट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हम इस वक्त 1430 मेगावाट्स की बिजली दे रहे थे, 1420-1430। आज 220 का इजाफा हुआ है, आज 1650 दे रहे हैं। क्या 230 मेगावाट ज्यादा बिजली देके भी आप कह सकते हैं कि बिजली का बहरान है? तो ये चीज जरा समझनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन में छोटे छोटे इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, कहीं रिसीविंग स्टेशन की प्रॉब्लम है, ये छुटपुट ये होती है। जैसे सुबह मुझे किसी ने ट्वीट भेजा था कि साहब लसीपोरा में 160 MVA ग्रिड तैयार हो गया, लेकिन आपने कहा था कि बिजली हमें बड़ी अच्छी आएगी, लेकिन कल हमारी बिजली बंद रही। उन्होंने अखबार में पढ़ा नहीं था, क्योंकि हमने शटडाउन लिया था वो परमानेंटली कनेक्ट करने के लिए। हमने 2 दिन पहले से पब्लिश भी किया हुआ था कि शटडाउन है, तो इस शटडाउन की वजह से वहां पे बिजली बंद थी। तो ये चीजें थोड़ा सा लोग जब बोल लेते हैं तो ये चीजें इग्नोर कर लेते हैं।
अदरवाइज बात सिंपल है। पहले लास्ट ईयर आज के टाइम पे 1420 1430 मेगावाट्स का लोड होता था, आज 1650 है और हमारे पास कैपेसिटी है कि ये 1800 तक भी जा सकता है। तो हमारे पास में कैपेसिटीज काफी ऐड हो गई हैं। इसके साथ में अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से बोलूं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, ये सवाल तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन फिर भी आपको ये बता दूं कि जब कोई नया कर्टेलमेंट प्रोग्राम मुरतब होता है, जब इंप्लीमेंट होता है, इसमें 2-3 दिन कुछ टीथिंग ट्रबल्स होते हैं, जैसे पता नहीं होता किस एरिया में कितना लोड किस टाइम पे आ जाएगा। सो ये 3-4 दिन में इसको फाइन ट्यूनिंग करने में 3-4 दिन लगते हैं। शाम के वक्त जो कट्स लगते हैं ना ज्यादा, क्योंकि शाम के वक्त ही अगर हम श्रीनगर की बात करें या गांव की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो ये सिचुएशन हर इलाके से है कि शाम के वक्त ही ज्यादा जो है बिजली चली जाती है, बिजली नहीं पहुंचती। किस एरिया में कट्स लग रहे हैं, किस एरिया में कट्स लग रहे हैं। मैं भी कश्मीरी हूं, मैं भी श्रीनगर में रहता हूं, मेरे यहां तो कोई कट नहीं हुआ, तो शायद कहीं पे हुआ होगा। जरा मुझे बता दीजिएगा किस एरिया में कट्स लग रहे हैं। देयर वुड बी अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। अगर जैसे मैं आपको ये खुद ही बता दूं, अमरगढ़ ग्रिड में ऑगमेंटेशन होनी है, वहां पे हम कंडक्टर ऑगमेंट कर रहे हैं, सो हम पूरा दिन वहां पे शटडाउन लेते हैं। सो शाम को पीक ज्यादा आ जाती है तो कट्स ले लेते हैं, बट ये कट्स उसलिए है क्योंकि हम अगले 10 दिन में वहां पे ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, सो दैट विंटर जरा अच्छा गुजरे। तो कुछ पाने के लिए ये थोड़ा सा तो हमें तकलीफ थोड़ी सी बीच बीच में उठानी है, बिकॉज हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। वो अभी 95 है, हम इसको 140 बना रहे हैं। नॉर्थ में उसकी वजह से नॉर्थ में थोड़ा सा हमारा सोपोर अमरगढ़ साइड में थोड़ा सा हमारा कंस्ट्रेंट है जो हम पूरा कर रहे हैं। यहाँ ऐसी बात, एक मीर बाजार में हम 315 MVA ट्रांसफार्मर ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ 160, सो अब वहां पे भी हम 160 MVA की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इन द नेक्स्ट 15-20 डेज। इसके लिए काम ग्रिड में हो रहा है, तो जो लाइव सिस्टम होता है, ये आपको भी पता है, लाइव सिस्टम है और ये हाई वोल्टेज का सिस्टम है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो कभी कभी हमें 2 घंटे 3 घंटे का शटडाउन लेना पड़ रहा है, सो दैट हम शटडाउन तो सही बात है, शटडाउन तो जाहिर सी बात है, जब शटडाउन लिया जाए तो बिजली नहीं आएगी। मगर शाम के वक्त देखिए, आप कह रहे हैं कि कहां पे स्पेसिफिक एरिया, मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे लोग लिख रहे हैं कि बटमालू इलाके से भी शिकायतें हैं, शहीदगंज इलाके से भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि शाम के वक्त बिजली नहीं मिली। ये शहर का हाल है, और गांव की बात करें तो गांव देहात में ज्यादा ही जो कट्स, पावर कट्स लगते हैं। ये देख लीजिएगा प्लीज, आप तो मीडिया में, प्लीज कंपेयर इट विद लास्ट ईयर आज के डेट में, जैसे 11 नवंबर लास्ट ईयर क्या कट्स होते थे और आज क्या कट्स होते हैं, तो फिर आप प्लीज ये देख सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हुई है या पीछे जा रहे हैं। ये तो आपके सामने है। लास्ट ईयर आज के डेट में 4.5-5 घंटे का कट होता था, यू कैन चेक योर रिकॉर्ड्स जी। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है कि आज 2-2.5 घंटे का कट है, दैट्स ऑल। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उसलिए पॉसिबल है। सो इस चीज में थोड़ा सा तो हमको उसमें ये दे दीजिए ना, आप क्रेडिट दे दीजिए कि हमने कितनी कैपेसिटी बढ़ा दी है लास्ट ईयर से। इसलिए तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। हमारे पास में ऑनलाइन होता है सारा कुछ, वो आप खुद देख सकते हैं। 1650 मेगावाट दे रहे हैं एज अगेंस्ट 1400 लास्ट ईयर। तो ये ज्यादा बिजली है, यही तो है हम अपना कर्टेलमेंट का टाइम कम कर सके। नहीं हाशमी साहब, अभी पूरी तरह सर्दियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, चिले कलान आने वाला है, तो क्या चिले कलान के लिए तैयारियां किस तरह चल रही है? क्योंकि आपने मीर बाजार की बात की है, जो सलाहियत बढ़ाई जा रही है वहां पे, तो क्या कुछ चिले कलान में जो मुश्किल हो रही थी वो खत्म हो जाएगी फिर? देखिए, मीर बाजार में हम 160 MVA कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सो साउथ में बहुत अच्छी बिजली रहेगी विंटर्स में जी। 160 MVA कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पुलवामा साइड में, पुलवामा शिपिंग साइड में हमने अभी 15 दिन पहले लसीपोरा का ग्रिड कमीशन किया। वहां पे हमने ऑलरेडी 160 MVA की कैपेसिटी बढ़ा दी है। वहां पे डिमांड कम है, लेकिन हमारी वहां पे अवेलेबिलिटी 160 MVA और प्लस 95 एग्जिस्टिंग, सो अराउंड 255 MVA की कैपेसिटी है, वेयर एज वहां पे डिमांड अभी 100 कुछ की है। सो हमने अपनी कैपेसिटी बना के रखी हुई है जी। दलिना में 160 MVA और ऐड हो रहा है, वहां पे हमने अभी इस साल अप्रैल में 160 MVA ऐड किया, उसको 320 बना दिया।
ये पहली दफा हो रहा है कि एक ही साल में हम दूसरी ऑगमेंटेशन वहां पे कर रहे हैं, एक और 160 MVA की कैपेसिटी बढ़ा के उसको कर रहे हैं। डेलिना से लेके अमरगढ़ तक हमारा कंडक्टर जो साइज था उस पर हम बिजली ज्यादा नहीं ले सकते थे, उसको हमने एक लेटेस्ट चीज है जिसको HTLS कहते हैं, उसमें हमने HTLS कंडक्टर रिप्लेस कर दिया, वो कमीशन कर दिया। सो जितने 132/33 kV साइड पे ग्रिड्स है, लिसर है, मटन है, बांडीपुर है, शुपियन, विलगाम, अमरगढ़, डेलिना, ये शीरी, ये और शुपया, इन सब में 50 MVA ट्रांसफार्मर ऑर्डर्ड है, एक एक एक्स्ट्रा 50 MVA लग रहा है। तो अगले 2-3 साल के लिए कैपेसिटी बहुत ही अच्छी हो रही है, एंड दिस इज हैपनिंग दिस विंटर ओनली। चलिए हशमत साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काजी हशमत बात कर रहे थे और बिजली के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो इस साल बढ़ाई गई है महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से, और इस साल उम्मीद करेंगे कि लोगों को मुश्किलात ना हो। मगर अगर आज के दिन के हवाले से बात करें, आज की डेट की बात करें, तो बिजली की आंख मचोली जो है वो शुरू हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं कि ज़्यादातर शाम के वक्त में लोगों को माकूल बिजली नहीं मिल रही है। जो शेड्यूल मुरतब भी किया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से भी लोगों तक जो है बिजली नहीं पहुंचाई जा रही है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, और मस्बत मामलात की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इजाफा हो रहा है मस्बत मामलात में। और इसके साथ साथ अगर बात करें डेंगू की, क्योंकि जम्मू खित्ते से अब डेंगू के मामलात में इजाफा है। एक तो कोविड और इसके साथ साथ डेंगू, तो कहीं ना कहीं अवाम परेशान है। और डेंगू की बात करें तो मजमूई तौर पर 1247 जो केसेस है वो जम्मू खित्ते से पाए गए हैं, जिसमें 734 जो केसेस है मामलात है वो सरफरिस्त है जम्मू शहर से। और कठुआ में भी मामला जो है वहाँ पे इजाफा हो रहा है, तकरीबन 230 के करीब मामला दर्ज किए गए हैं। और अगर हम वादी की बात करें डेंगू के हवाले से, तो यहाँ पे भी 26 मामलात पाए गए हैं, जिनमें जो डॉक्टर्स है या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे हैं कि वो बाहर से ट्रैवलर यहाँ पे आए थे। जब यहाँ पे उनका टेस्ट लिया गया है तो वहाँ पे वो जो है उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और इस हवाले से यहाँ की जो इंतज़ामिया है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर, उन्होंने रैनावारी में टेस्टिंग सहूलियात भी दस्तियाब रखी है, जहाँ पे डेंगू के लिए जो है टेस्ट लिए जाएंगे। मगर जम्मू की सूरत हाल में तशवीशनाक है, क्योंकि मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लोग जो है वो कोविड-19 की वजह से परेशान थे, अब डेंगू की वजह से भी सूरत हाल जो है जम्मू शहर में अब तक दिखाई दे रही है। तंदीप हमारे साथ, हमारे साथी जुड़ी हुई है जम्मू से ही, इनसे ही जानना चाहेंगे। तंदीप, मैं जानना चाहूँगा, एक तो कोविड-19 से भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, और अब डेंगू की वजह से कहीं ना कहीं जम्मू की आवाम ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि मामलात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात, ये भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की भी नजर आती है। डेंगू ऐसी महामारी है जो पहली बार यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है, हर साल आती है, और इस बीच प्रशासन हर बार देरी कर देती है। आखिरकार प्रशासन की तरफ से लापरवाही जो है वो भी साफ तौर पर नजर आई। अगर प्रशासन पहले से ही सोचती है कि ये महामारी जो है हर साल आती है, हर साल डेंगू के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, इस साल भी देखने को मिल सकते हैं, तो हमें पहले से ही तमाम इंतजाम जो है करना शुरू कर देना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। वहीं पर प्रशासन ने जब मामलों में लगातार इजाफा होने लगा, जहां पर अगर हम पूरे जम्मू प्रदेश की बात करते हैं जिसका आंकड़ा 1200 से भी पार जा चुका है, उस बीच सिर्फ जम्मू का आंकड़ा 700 से पार है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में अगर हम साथ ही साथ लोगों की बात करते हैं तो लोग भी परेशान है, लेकिन अब लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं कि हमें इससे किस तरह से बचाव करना है। जिस तरह से अब हमें हर जगह पर, हमने बहुत जगह पर देखा कि लोग जिस तरह से घर के आसपास में साफ सफाई रख रहे हैं, पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होने से ही कहीं ना कहीं मच्छर जो है पनप रहे हैं, उसके चलते ये महामारी बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो लोग अब इस चीज को समझते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो ये बात भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि जैसे ही मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा तो ये महामारी जो है कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी भी केस जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। वहीं पर अगर हम कठुआ की बात करते हैं, जो कि इस वक्त दूसरे नंबर पर है, 2-3 से हालांकि वहां पर एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन वहां का आंकड़ा भी 200 से पार है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इससे लोग जो है ये ना सोचे कि 2 दिन से अगर कोई भी केस नहीं आया है तो डेंगू महामारी जो है खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर अभी 2 दिन कोई भी केस देखने को नहीं मिला, हालांकि आगे
भी केस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीच से प्रशासन में पूरी तरह से कामकाज कर रही है, हर तरफ से फॉगिंग जो है वो चल रही है। तंदीप, मैं जानना चाहूंगा, एक तो ये कि इसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों तक किस तरह अवेयरनेस पहुंचाई जाए डेंगू से बचने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाई से ज्यादा जो कोई चीज काम करेगी वो अवेयरनेस है। और दूसरा कि अस्पतालों में अब इंतजामिया ने किस तरह का इंतजाम रखा है डेंगू मरीजों के लिए, या जो दवाइयाँ उनको चाहिए या बाकी जो मामला है क्या वो रखे गए हैं? क्या अस्पतालों में इन मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। तमाम जितने भी पेशेंट्स हैं उनका यही कहना है कि हर तरह की सुविधा जो है वो मिल रही है, लेकिन लगातार केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी काफी चिंतित हो चुका है कि किस तरह से पूरे मामले को जो है पूरे चीजों को पूरा इनका इलाज जाए, किस तरह से सब चीज संभाली जाए, लेकिन इस तरह की कोई भी खबर जो है सामने नहीं है। हालांकि अगर इसके इलाज की बात करते हैं तो सब जानते हैं कि इसका इलाज जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलकर सामने आया है। जो दवाई प्रशासन की तरफ से दी जाती है उसका लोग जो है वो भी पूरी सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा काम जो है कर रही है। वहीं पर जगह पर अगर हम एंटी लावा स्प्रे की बात करते हैं तो हर जगह पर उसका छिड़काव जो है वो भी किया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी हर एक खासकर अगर हम सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो है नगर निगम की तरफ से स्प्रे किए जा रहे हैं और बाकी जगहों पर भी किए जा रहे हैं, ताकि ये बीमारी जो है जहां पर आज 1200 से ज्यादा केस पहुंच चुके हैं पूरे जम्मू प्रदेश में, तो उससे अब और ये केस जो है ना पड़े। तो अगर जम्मू शहर की बात करें या जो गांव देहात की बात करें तो क्या अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, कैसे आप अपने आपको बचाए डेंगू से, किस तरह अपने फैमिली को बचाए या मोहल्ला जात को बचाए? उस वाले से क्या महकमा जो सेहत है या जो इंतजामिया वहाँ की है, क्या कोई इस हवाले से वहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है? ये बात आपने बहुत ही सही पूछी। इससे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है चूकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि पहले प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं किया और जैसे ही केसेस बढ़ते हुए नजर आए तो प्रशासन जो है हरकत में आता है, तमाम फॉगिंग के सिलसिले शुरू होते हैं, टेस्टिंग के सिलसिले शुरू होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है, हम गाँव तक नहीं जाएंगे, हम जम्मू सिटी की ही बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी कुछ ब्लॉक, कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से जागरूकता के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। इवन कि अगर हम फॉगिंग की बात करते हैं, जो मेन एरिया है वहां पर फॉगिंग तो की जा रही है, लेकिन जो कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर अभी तक भी, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी फॉगिंग के लिए वहां पर नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हम तक पहुंचे हैं कि उन्होंने बहुत बार कंप्लेन भी किया कि एक बार एरिया में आकर फॉगिंग जो है वो कर दी जाए, थोड़ी जागरूकता जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज को लेकर लापरवाही प्रशासन की साफ तौर पर नजर आ रही है। तंदीप, आखिर में जरा ये बताइए, आपने साफ सफाई की बात की है कि किस तरह अपने जो इर्द गिर्द साफ सफाई रखनी है। अब अगर घर वाला अपने घर के इर्द गिर्द साफ सफाई रखे, मगर जो प्रशासन इसके लिए है जिसको पूरे शहर की, पूरे इलाके की सफाई रखनी है, यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो म्युनिसिपल कमेटीज है, तो क्या उनमें उन्होंने ज्यादा जो अभियान चलाया सफाई का मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम गाँव शहर की बात करें, या वो अपने तर्ज अमल पे ही चल रहे हैं? बिल्कुल, कुछ कुछ जगहों पर तो बहुत ही बेहतरीन काम जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, सफाई बेहतरीन हो रही है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो यूं कहेंगे कि जिस तरह से बहुत ही कम प्रशासन की तरफ से ये जागरूकता वाला अभियान चलाया जा रहा है, साफ सफाई वाला अभियान चलाया, बहुत जगह पर अभी भी ऐसा है कि गर्म जो है उसी तरह से इकट्ठा है, जहां पर लगातार इतने ज्यादा मामले जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ जम्मू जो है इस वक्त नंबर 1 पर है, जहां पर 700 से ज्यादा केसेस जो है सिर्फ जम्मू से ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा साफ सफाई जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अब लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि प्रशासन की तरफ से इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो इस बीच अब हमें खुद ही एक कदम जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए तंदीप, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी तंदीप कौर जम्मू से तफसीलात दे रही थी डेंगू के हवाले से, क्योंकि जम्मू में डेंगू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है, मामलात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है रुझान जो डेंगू का। तो इस हवाले से क्या कुछ प्रशासन वहाँ पे काम कर रही है, और ख़ासकर अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि डेंगू में तो ज़्यादा मेडिसिन का रोल ज़्यादा है ही नहीं है, इसमें ज़्यादातर अवेयरनेस है, क्योंकि साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखेंगे तो तभी ये जो डेंगू के मच्छर है ये वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लोग भी बच सकते हैं। तो साफ सफाई कितनी हो रही है जम्मू शहर में, इस हवाले से भी तफसीलात आप तक पहुँचाए हमारे साथी तंदीप कौर ने।
नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके के हवाले से। तो सोपोर के सड़कों पे आज एहतजाज होता दिखाई दे रहा है और एहतजाज किया छाबड़ी फरोशों ने। इनका इल्ज़ाम है कि पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आर्डरनामा, हुक्मनामा उनके लिए जारी किया था कि इनके खिलाफ ड्राइव चलाई जाएगी जो भी छाबड़ी फरोश सड़क के इर्द गिर्द बैठते हैं। तो इस हवाले से जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उनका जो सामान है वो भी इंतजामिया ने जब्त किया है। और आज जो छाबड़ी फरोश है उन्होंने वहाँ जो सोपोर की म्युनिसिपल कमेटी है वहाँ के अहाते में आके आज एहतजाज किया और उनका ये इल्ज़ाम है कि जो उनका सामान लिया गया था वो भी वापस नहीं दिया गया था। उसके बाद ही जो चेयरपर्सन जो सोपोर म्युनिसिपल कमेटी की है मसरत कार, वो भी इन लोगों के साथ आई और वो भी एहतजाज में बैठी। उनका ये इल्ज़ाम है कि जब ये कार्रवाई की गई है तो उनकी तरफ से उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लाया गया है और उनकी तरफ से कोई ऑर्डर इस हवाले से इजरा नहीं किया गया है कि छाबड़ी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है उस हवाले से भी कई लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया और उनका इल्ज़ाम है कि 3 साल पहले जिन लोगों को एक किस्त फराहम की गई थी सरकार की तरफ से हाउसिंग फॉर ऑल के हवाले से, अब दूसरी किस्त उनको नहीं दी गई है। और जो मसरत कार है उन्होंने जो सारा पैसा उसके लिए अभी रखा गया है, तकरीबन 2 करोड़ 78 लाख रुपए है, उसको फिलहाल बंद किया है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है कि जिन लोगों ने पहली किस्त ली है उनको दूसरी किस्त की लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है, नए लोगों का नाम इंदराज क्यों किया गया है। ये एक बड़ा मामला है, इस पे मसरत कार ने स्टैंड अपना रखते हुए फिलहाल ये जो पैसा है किसी को वागुजार करने की हिदायत जारी किए है। मसरत कार और जो बाकी वहाँ पे लोग हैं जिन्होंने एहतजाज आज किया है वो क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जब ये आज मुझे अप्रोच, क्योंकि पिछले मंडे को शायद एक ड्राइव चली थी जिनमें इनका सामान छीना गया था, फिर कीचड़ में फेंका गया था, फिर इनको सामान वापस देने के लिए रेड क्रॉस के नाम पे इनसे 500, 1000 और 2000 रुपए लिए गए, फिर इनको वो गंदा सामान वापस दिया गया। तो आज जब इन्होंने मेरे ऑफिस को अप्रोच, बात कर रहे हैं कि जो ड्राइव पिछले दिनों देखने को मिल रही थी वहाँ पे जो है स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि इनके साथ जो है एसएमसी के एम्प्लॉयज भी थे जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती भी की। वो कंसर्न ईओ को आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने अगर वो एक साइड से उनको स्वीनिधि के तहत, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत इनको 10-10 हजार लोन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से इनको क्यों मार्गजीत कर रहे हैं, इनको क्यों, इनका सामान क्यों छीन रहे हैं। सर, जो हाउसिंग बोर्ड ने पैसा रिलीज किया 4.5 करोड़, हमारी यही डिमांड है कि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिले। हमें पता नहीं है कि जो 278 का रिलीज हुआ वो किस बुनियाद पे हुआ, उनकी वेरिफिकेशन किसने की, उस लिस्ट को वैट किसने किया। तो हम अगर उनको उस लिस्ट पे अगर मैं साइन करती हूँ, यहाँ पे कुछ जेन्युइन केसेस है जिन्होंने 3 साल पहले मकान बनाया, वो इस लिस्ट। नाज़रीन, महकमे दीहिक तरक्की की तरफ से मिशन अंत्योदया सर्वे के हवाले से आज 3 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है डायरेक्टरेट ऑफिस दीहिक तरक्की जो है उनके ऑफिस में। और इस मौके पर महकमे से वाबस्ता अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का असल मकसद क्या है और क्या कुछ लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, इस पे हमारे साथी ने डायरेक्टर दीहिक तरक्की से पूछा। क्या कुछ वो कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे हाल ही कोई 35 नए जो वीडियोस हैं उनकी पोस्टिंग्स यहाँ पे हो गई। तो ये वीडियोस लेटेस्ट जो केएस का बैच है जो 2020 में आ गए, तो उनकी ट्रेनिंग आदि वहाँ पे हो गई, तो उसके बाद उनको पोस्टिंग करी गई, एक्टिव पोस्टिंग। तो चूँकि ये नए वीडियोस आ गए हैं यहाँ पे, तो इनको स्कीम्स के बारे में और जो डिपार्टमेंट का वर्किंग है उसके बारे में उनको थोड़ा सा आगाही करने के लिए हमने यहाँ पे इनके लिए 2 दिन के ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें हमारे जो रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो डिपार्टमेंट का ही है, उनके वो डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कश्मीर के ताउन से ये 2 दिन की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ज़्यादातर इनको एक तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या यूटी सेक्टर में भी जो प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी गाइडलाइन।
नाज़रीन, कुछ लोग जो है वो जानवर पालने के शौकीन होते हैं, मवेशी पालने के शौकीन होते हैं और बेट जो है इनके पालने के शौकीन होते हैं। और आज भी हमने एक ऐसा शौकीन शख्स ही देखा जो साउथ अफ्रीका से लेकर यहाँ तक एक बेट जो है वो लेकर आया है और इसकी कीमत जो है मार्केट में बताई जा रही है 8 लाख रुपए और वहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचाने में तकरीबन 2 लाख का खर्चा उठाना पड़ा है इस शख्स को, जिसका ताल्लुक श्रीनगर के सुनवार इलाके से है। और इनका ये कहना है कि काफ़ी वक्त से वो कोशिश कर रहे थे इस ब्रीड को यहाँ पे लाने की और इसकी जो उम्र बताई जा रही है ये 3 महीने का जो ये बेड है बताया जा रहा है। और इस शख्स का ये भी कहना है कि कई साल से ये कोशिश कर रहा है कि इसको यहाँ लाने की, मगर आज इसको कामयाबी मिली है। और जब पूछा गया कि सर्दी यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगा तो उनका ये कहना है कि ये ऐसा ब्रीड है जो सख्त तरीन सर्दी में भी सर्वाइव कर सकता है और गर्मी में भी सर्वाइव कर सकता है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने इसके साथ बात की है, क्या कह रहे हैं ये शख्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर इंडिया में देखें, ये एक ही ब्रीडर के पास है, सिंचेना गोट फार्म्स, उनके पास ओनली 20 शीप्स है अभी प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया में। इसकी कीमत वेरी करती है 8 लाख टू 10 लाख रुपीस। फैंटास्टिक, यानी 10 लाख रुपए। अभी आपने इस बॉक्स में इसको लाया है, तो क्या ये स्पेशल बॉक्स है, इसकी कोई खासियत है? ये यूज़र फ्रेंडली है, ये हार्म नहीं करता एनिमल को और ये फ्लाइट फ्रेंडली है, उसको हार्म नहीं करता, इसलिए सिलिकॉन बॉक्स इन्होंने प्रेफर किया गया है। इसकी कश्मीर का मौसम और कश्मीर की जो फीडिंग है खासतौर पर अगर देखा जाए बेडों को लेकर, क्या सेम एज? चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।